Hello and welcome back to your own YouTube channel, Age for Hindi 1 to 1. Confusing word pairs one by one. चार पेयर्स हैं और टोटल 20 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन लेट मी टेल यू 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फॉर यू टू बी एबल टू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी रियली वांट यू टू लर्न। देखिए, एनी वन जब आप एक स्पेस के साथ कहते हैं तो वो कोई भी एक वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो व्यक्ति हो सकती है, मतलब हो सकता है, या फिर वस्तु हो सकती है। लेकिन जब आप एनी वन विदाउट अ स्पेस कहते हैं, जिसमें कोई स्पेस ना हो, तो इसका मतलब वेरी वेरी स्पेसिफिकली आप किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं। तो अगर उदाहरण के तौर पे देखें, इन चार लोगों में से कोई भी एक आ सकता है। एनी वन ऑफ दीज फोर पीपल कैन कम। यहां पर आपने एनी वन विद स्पेस कहा, लेकिन जब आप कहते हैं कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकता है, एनी वन कैन यूज दिस ऐप, तो बहुत ही सटल डिफरेंस है। जहां पर व्यक्ति या वस्तु दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है, तो एनी वन विद स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, तो फिर विदाउट अ स्पेस वाला इस्तेमाल कीजिए। क्या कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? तो इसको आंसर करने के लिए, सॉरी, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? कैन एनी वन विद स्पेस और विदाउट स्पेस? कैन एनी वन टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन? कैन एनी वन टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन? तुम्हें इन पुस्तकों में से कोई एक पढ़नी चाहिए। अब देखिए, यहाँ क्लियरली हमें पता है कि यहाँ इंसानों की बात नहीं हो रही है, पुस्तकों की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे एनी और फिर वन। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको ध्यान में रहे। यू शुड रीड एनी वन ऑफ दीज बुक्स। यू शुड रीड एनी वन ऑफ दीज बुक्स। क्या कोई भी इस दरवाजे से प्रवेश कर सकता है? कैन एनी वन एंटर थ्रू दिस डोर विदाउट स्पेस? इनमें से कोई भी एक विकल्प चुनो। चूज एनी वन ऑफ दीज ऑप्शंस। यह सलाह किसी के लिए भी उपयोगी हो सकती है। दिस एडवाइस कुड बी यूजफुल फॉर एनी वन। देखिए कितना आसान है। अब आता है एनी टाइम वर्सेज एनी टाइम। एनी टाइम जब आप कहते हैं विदाउट स्पेस, तो इसका मतलब होता है जब दिल करे, जब मर्जी हो, जब भी या फिर कभी भी। वहीं अगर आप एनी के बाद एक स्पेस डालते हैं और फिर टाइम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी एक खास समय पर। जैसे आप कहते हैं, क्या तुम आज किसी भी समय मिलने आ सकते हो? कैन यू कम टू मीट मी एट एनी टाइम टुडे? यहाँ टुडे जो है, ये इस पूरे समय को खास बना देता है। वहीं जब आप कहते हैं एनी विथ, आई एम सॉरी, विदाउट स्पेस, जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आई एम देयर टू हेल्प यू एनी टाइम, मतलब जब तुम्हें जरूरत हो हेल्प की, जब तुम्हें मदद की आवश्यकता हो, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। अब इसका वाला क्विज भी कर लेते हैं। मुझे बताना अगर तुम आज कब किसी भी समय फुर्सत में हो। देखिए, हमने पहले ये डिस्कशन कर लिया है। एनी के साथ जब आप स्पेस डालते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है, और वो पर्टिकुलर टाइम इस केस में टुडे है। तो आज किसी भी समय फुर्सत में हो, इस वजह से एनी स्पेस टाइम। जब चाहो आ जाओ, दरवाजा खुला है। कम एनी टाइम, द डोर इज ओपन। क्या हम आज किसी भी समय शुरू कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट एट, फिर यहाँ पर एनी पहले लिखेंगे और फिर टाइम लिखेंगे विद स्पेस, क्योंकि हमें पता है कि एक खास समय की बात हो रही है। वो मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। ही कैन कॉल मी एनी टाइम। फिर आखिरी वाला आता है कि आपके पास आज किसी भी समय 10 मिनट है। 10 मिनट का एक ड्यूरेशन मांगा जा रहा है। तो पहले आप एनी टाइम टुडे, डू हैव 10 मिनट्स एट एनी टाइम टुडे? एनी, फिर स्पेस, फिर टाइम। फिर आता है सम टाइम या फिर सम टाइम। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं है। सम विद स्पेस टाइम जब आप कहते हैं, तो आप कहते हैं कुछ ड्यूरेशन। और सम टाइम जब आप कहते हैं, तो फ्यूचर की बात करते हैं। मुझे इस काम को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। इट विल टेक मी सम टाइम, सम स्पेस टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। मतलब कुछ ड्यूरेशन लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। वहीं अगर सम टाइम कहते हैं, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं, लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट वीक, तो भविष्य के समय की बात हो रही है, इसलिए हमने सम टाइम बिना स्पेस के लिख दिया यहाँ पर। अब फटाफट से इन चार पांचों को भी कवर करते हैं। इस मुद्दे पर बात करने में हमें कुछ समय लगेगा। विल नीड डैश सम टाइम टू टॉक अबाउट दिस इशू। यहाँ भविष्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक जेनेरिक स्टेटमेंट हो रहा है, कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ समय लग सकता है। चलो अगले महीने कभी मिलते हैं। लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट मंथ। लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट मंथ। और अच्छा, हाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये स्पेस के साथ नहीं आएगा। लेट्स मीट सम टाइम नेक्स्ट मंथ। यह विषय समझने में थोड़ा समय लग सकता है। टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक।
और दिस टॉपिक वह शायद भविष्य में कभी यह काम ना करे। ही माइट डू दिस जॉब, एक सेकेंड, वह शायद भविष्य में कभी यह काम करे, ऐसा कहा जा रहा है, सॉरी। ही माइट डू दिस जॉब सम टाइम इन द फ्यूचर। मुझे इसे समझने में कुछ समय लगा। इट टुक मी, फिर से सम और फिर टाइम, टू अंडरस्टैंड दिस। आसान है ना? अब आता है अपार्ट और फिर अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग या फिर दूरी पर होना। और अपार्ट जब आप कहते हैं किसी एक चीज का हिस्सा होना, वे अब अलग अलग शहरों में रहते हैं। दे लिव अपार्ट इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग हैं, दो अलग अलग शहर हैं तो ऑब्वियसली दूर रहेंगे। वहीं जब आप कहते हैं वह टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ही इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। एन और फिर पार्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव के तौर पे आ गया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वे अब एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। दे आर लिविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर नाउ। यह कहानी फिल्म का एक हिस्सा थी। द स्टोरी वॉज अ पार्ट ऑफ द मूवी। अरे, वॉज अ पार्ट ऑफ द मूवी। वह अब उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इज नो लॉन्गर पार्ट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। वे पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं। दे हैव बीन अपार्ट फॉर मेनी ईयर्स। और ये आखिरी वाला जो है ये आपके लिए है। यह किताब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दिस बुक इज डैश ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इसमें अपार्ट का इस्तेमाल करेंगे विद स्पेस या फिर विदाउट स्पेस। सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।